स्वामी अवमोक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के बीच में विवाद कुछ नहीं है। हाँ, ये कहा तो गया मामला कोर्ट में क्या है? 21/9/2022 को परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी का शरीर पूर्ण होता है और 22 तारीख को दक्षिण भारत श्रृंगेरी मठ के जो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य भारती जी हैं, उन्होंने उनका अभिषेक किया और परम पूज्य शंकराचार्य जी ने अभिषेक किया दक्षिण श्रृंगेरी मठ के। जी ठीक है, हिंदू जी ने किया। हाँ। स्वामी अवमोक्तेश्वरानंद जी का और पश्चिम के जो हैं शारदा पीठ के परम पूज्य स्वामी सदानंद जी का, क्योंकि परम पूज्य ये जो शंकराचार्य बनते हैं ये ब्राह्मण ही बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गुरु शिष्य परंपरा से बनते हैं, कोई ऐसा नहीं कि किधर से आए। और चारों मठों के हमारे यहाँ 4 दिशाएं हैं, चारों शंकराचार्य जी का एक क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र में इधर नहीं आ सकते, आप उधर नहीं आ सकते। 1779 में चारों शंकराचार्य एक हुए थे, 2007 में बेंगलोर में चारों एक हुए थे और 2026 में पुनः गौ को लेकर के चारों शंकराचार्य एक होने जा रहे हैं। कब होंगे बताइए जरा। हो रहे हैं इसी मार्च में होंगे। क्या उसमें अवमोक्तेश्वरानंद को बतौर शंकराचार्य आमंत्रित किया गया है? वहां पर परम पूज्य स्वामी अवमोक्तेश्वरानंद जी रहेंगे। हाँ। परम पूज्य स्वामी सदानंद जी रहेंगे। कौन इनवाइट कर रहा है, कौन कार्यक्रम करवा रहा है? शंकराचार्य आपस में मिलकर करवा रहे हैं चारों शंकराचार्य। तो उसमें 3 को लेकर तो कोई विवाद नहीं है। अवमोक्तेश्वरानंद क्या वहां पहुंचेंगे? जी रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, शंकराचार्य के तौर पर रहेंगे। शंकराचार्य के तौर पर रहेंगे। योगी जी तो मान नहीं रहे, आपके पीछे योगी जी तो मान नहीं रहे। योगी जी देखिए, वो योगी जी माने या ना माने, वो शंकराचार्य चारों आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उनका तिथि है 10-11 मार्च का। आ रहे हैं गौ को राजमाता घोषित कराने के लिए। गौ को राजमाता तो घोषित करा ले, लेकिन मेरा ये सवाल है, अगर मामला कोर्ट में है तो फिर फाइनल फैसला कौन करेगा बताइए? मामला तो कोर्ट में है ना। मैं कह रहा हूँ ऐसे टिप्पणी क्यों करते हैं? शंकराचार्य कभी समाजवादी पार्टी से भिड़ते हैं, कभी राहुल गांधी को कहते हैं नहीं, उनका कार्य है, उनका कार्य है कि देश में जितने भी जनता है उनको सही राह दिखाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनके खिलाफ अन्याय ना। आप एक बात बताओ, एक बात, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, चुप तो रहो। मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कौन है, इन तीनों से पूछो। आप पूछो कौन है? जो पूछ रहे आप कांग्रेस पक्षी हो ना? कौन? हम कांग्रेसी पक्षी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बीजेपी पक्ष का शंकराचार्य बता दीजिए, वो कांग्रेसी पक्ष बीजेपी पक्ष का शंकराचार्य ज्योतिर्मठ का कौन है? ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बीजेपी पक्ष वाला का। आप बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं, आप बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं। शंकराचार्य को आप यहाँ पर पार्टियों में बांटेंगे। आचरण है क्या आचरण शंकराचार्य का? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कौन है ये बताओ। केवल एक देश के मुख्यमंत्री को देखिए ऐसा है। अरे मुख्यमंत्री कर रहे हो, यहाँ से सनातन धर्म की बात हो रही है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री योगीनाथ जी राज्य के सीएम है, देश का सीएम नहीं होता है, देश का सीएम नहीं होता है। कई शंकराचार्य मिलके आदित्य योगीनाथ जी जैसा, ठीक है, समाजवादी पार्टी ये तो विधायक पार्टी नहीं है आपकी, आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है। बातें कर रहे हो? लाठियां बरसाएं, शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं। हमें तो खुद ही शंकराचार्य जी ने कह दिया कि मैंने माफ कर दिया, हमने उनके गुरु से माफी मांग ली थी। और ये जाएंगे माफी मांगने। आपको उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको थोड़ी देर में सेकंड में बताता हूँ। हालांकि किसी पे भी किसी कुछ भी हो, साधु संतों पर लाठियां बरसानी गलत बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बटुकों पर किया हो, गलत बात है। मॉर्निंग में जैसे ही ज्ञात हुआ उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मैजिस्ट्रेट जांच बैठाई। दूसरा, लेकिन आप देखिए गेरुआ वस्त्र पहन के बात कर रहे हैं, माफी मांग रहे हो। जब सत्ता में थे तो मुल्ला मुलायम कहते थे, मैं गर्व से कहता हूँ मुल्ला सनातन धर्म की बात कर रहे हो। जब सत्ता में नहीं थे तो विनम्र तरीके से आपकी तरफ उत्तेजित होके नहीं, विनम्र तरीके से मैं बोलता हूँ। मैं आपको चारों बता देता हूँ, आप यहाँ राजनीति करने आए तो खादी वस्त्र पहन के आइए, कृपा करके ये गेरुए वस्त्र का अपमान मत करिए। ये अपमान हमें सनातनियों को बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह से आप एक्सपोज हुए, तीनों लोग एक्सपोज हुए और इस तरह से आपने जिस तरह से कर रहे राजनीति। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे भाग रही है, जहाँ हिंदुओं के हित की बात आई भारतीय जनता पार्टी भाग गई।
देखिए मेरी बात हो रही है, आप मुझे बात कर लेने दीजिए, आप बात कर लेने दीजिए, शांत रहिए थोड़ी देर, शांत रहिए ना थोड़ी देर, आपका टर्न नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड, ये पॉलिटिकल और धर्मगुरु को दिखाना गलत। एक सेकंड समझ सुनिए महाराज जी, सुनिए एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति को नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, सनातन धर्म के बिल्कुल सही बात है। तो अब ठीक है, एक सेकंड, तो मुख्यमंत्री जी बता दें कौन है शंकराचार्य, बवाल खत्म हो जाएगा, नाम क्लियर हो जाएगा ना, बवाल खत्म हो जाएगा। सरकार बता देगी कि कौन है शंकराचार्य। कभी भी अभी का कभी विरोध नहीं किया। विरोध तब हुआ जब सारी सीमा इन्होंने पार करी है, पूरी तरह समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से प्रेरित आप तो ये शंकराचार्य नकली हैं, ये नकली है, आपका विषय है, इसी पर डिबेट के लिए आए हैं, इसी पर डिबेट के लिए आए हैं, इसी पर डिबेट के लिए आए हैं। प्रेरित है राजनीति से शंकराचार्य का नाम तो आपको पता नहीं है, 4 शंकराचार्य का नाम पता नहीं है, ये लोग क्या धर्म की रक्षा करेंगे? धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हैं, इस देश के सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हैं। जिनको इस देश के 4 शंकराचार्य का नाम नहीं पता है, वो शंकराचार्य पर डिबेट करने के लिए पहुंचा है। जरा सोचिए ये कितना ये दुखद है, कितना। आराम से महाराज जी, आराम से। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म के शत्रु मुसलमानों की चाटू बांधता के सिवा हमने कुछ नहीं किया। सनातन के शत्रु हो, शर्मानी चाहिए एक सेकंड, जरा शांत रहिए, एक सेकंड शांत रहिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। बाबा जी ये गुंडागर्दी वाली जगह नहीं है, बाबा जी नहीं, एक सेकंड शांत रहिए। बाबा जी ये गुंडागर्दी वाली जगह नहीं है, आप मेरी बात सुनिए एक सेकंड। आपको पहले 4 शंकराचार्य के नाम रटना चाहिए, आप रट लीजिए, उसके बाद आप आगे बोलिएगा। ये तरीका नहीं हो सकता, आप लगातार दूसरों को टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत। और आप इन लोगों को बोलने नहीं दे रहे, लगातार बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। बगल वाले को भी मौका दीजिए, अब मैं जब आपसे सवाल पूछूंगी आप तभी बोलिएगा। आप एक सेकंड में आप बताए मेरी बात, शंकराचार्य कौन है, कौन बताएगा? देखिए, हाँ, जो विद्युत पीठ है जी सनातन की, ठीक है, वही सारा सिस्टम देखती है। हाँ, हमारा ये कहना है इस वक्त एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारे देश के अंदर। शंकराचार्य 4 नहीं, शंकराचार्य घूम रहे हैं 40 400 शंकराचार्य घूम रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक मीटिंग की शेखावत जी से। अब एक सेकंड, 400 में से खाली 4 का नाम मैंने पूछा, आप बता नहीं पाए। आप 400 शंकराचार्य का जिक्र कर रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ, हमने पिछले दिनों अच्छा नहीं एक सेकंड महाराज जी एक बात बताइए, अभी 2025 में बहुत बड़ा महाकुंभ संपन्न हुआ। शंकराचार्य के लिए जो जमीन महाकुंभ में दी जाती है, जिस रो में सिर्फ शंकराचार्य के लोग जाकर बैठते हैं, अपना उनका टेंट लगता है, वहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जमीन यूपी सरकार ने क्यों दी? बताइए। नहीं, हम तो ये नहीं सवाल नहीं मैं तो कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि शंकराचार्य नहीं है, तो सवाल ही नहीं किया। अरे योगी जी कह रहे हैं, आप भी कहिए नहीं है, वो योगी जी कह सकते हैं, फिर आप बोले, अब आप नहीं बोलेंगे, इनको बोलने दीजिए। आज जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए आकर वो सरकार में नहीं है, वो सरकार में नहीं है, आपकी 9 सालों से सरकार है, आपकी 9 सालों से सरकार है। 2004 को कांची कोम काठिया शंकराचार्य जी को जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दिवाली के दिन उठाकर जेल में डाला गया था, उस वक्त ये लोग उनके साथ थे। इनको भी जेल में डलाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।